गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम किंगडम फंजाई स्टार्ट करेंगे। किंगडम फंजाई में वो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे हमने यूनिसेल्यूलर में सब प्रोटिस्टा में सब जितने यूकैरियोट है सब प्रोटिस्टा में कवर कर लिया। अभी किंगडम फंजाई है वो मल्टी सेल्यूलर है। इसकी स्पेशलिटी क्या है? तो फर्स्ट तो उसका सेल वॉल है वो फंजाई का काइटिन से बना होता है। मेनली ये काइटिन है, वो एक होमोपॉलीसेकेराइड से या एक आप पॉलीमर्स बोल सकते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का। ये नीट में एक बार पूछा गया है, काइटिन इज मेड अप ऑफ, ये एक बार नीट में आ गया है। दूसरा, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। फंगाई आर ए क्लोरोफाइलस, मतलब ऑब्वियस है उसका खाना खुद नहीं बना सकते। खाना नहीं बना सकते तो खाते कैसे हैं, अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? तो उसका न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइट्स भी रहते हैं, पैरासाइट भी रहते हैं, सिम्बायोटिक भी रहते हैं। सैप्रोफाइट से वो किस तरह से काम करते हैं? तो वो अपना डाइजेशन इज़ एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब क्या है? तो डाइजेशन उसका सेल के बाहर करते हैं, मतलब उसको सेल का में से वो जो रिक्वायर्ड एंजाइम है वो सीक्रेट करते हैं, और जहाँ फूड मटेरियल है उस पर अपना एंजाइम्स छोड़ते हैं, और वो सारे एंजाइम्स हैं वो एब्जॉर्बेबल मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर बाद में उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए उसको डाइजेशन इज़ एक्स्ट्रा सेल्यूलर ऐसा बोलते हैं। अगर सेप्रोफाइट और पैरासाइट है तो उसके पास राइजोट स्ट्रक्चर होता है। राइजोट स्ट्रक्चर माने जो फूड एब्जॉर्बिंग के लिए एक स्ट्रक्चर निकलता है उसको राइजोट बोलते हैं। अगर वो सेप्रोफाइट है तो राइजोट स्ट्रक्चर होता है, अगर पैरासिटिक है तो उसको ओस्टेरिया बोलते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन माइकोराइजा में देखने को मिलता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन और लाइकन में भी देखने को मिलता है। तो इट इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। वो हम बाद में देखेंगे, सब एक वन बाय वन पढ़ेंगे। दे में भी माइसीलियल और नॉन माइसीलियल। माइसीलियल माने क्या? माइसीलियन माने एक थ्रेड सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइफे बोलते हैं। ये हाइफे थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, या थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर को हाइफे बोलते हैं। ये प्लूरल है, अगर ई निकाल दो हाइफा लिख दो तो ये सिंगुलर हो जाता है। इट कैन बी सेप्टेट और अ एसेप्टेट, मतलब इसके बीच में दीवार होती भी है। सेप्टेट माने दीवार, दो एक पूरा न्यूक्लियस है उसमें एक दीवार रहती है, उसको सेप्टा बोलते हैं। अगर ये दीवार निकाल दो आप तो ये पूरा एसेप्टेट बन जाता है और ये न्यूक्लियस है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा बन जाता है। तो ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा है उसको हम सिनोसाइटिक भी बोलते हैं। एसेप्टेड जो माइसीलिया होती है, मतलब ये जो सिनोसाइटिक है वो थोड़े प्राइमरी लेवल या पुराना लेवल की मानी जाती है, और जो जिसमें सेप्टा होता है, मतलब जिसमें ये पार्टीशन होता है, वो थोड़ी एडवांस्ड फंजाई मानी जाती है। इसमें तीनों तरह के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन कैन बी वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। बाय स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, एसेक्सुअल कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स। सेक्सुअल में ऊस्फोर्स, एस्कोफोर्स और बेसिडोस्फोर्स, ये तीनों तरह के रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। अभी हम देखेंगे कि फंजाई को क्लासीफाई किस तरह से करते हैं। बहुत सी बुक में अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन दिए हैं, लेकिन जो हमारे टेक्स्ट बुक को सूट करता है इस तरह का क्लासिफिकेशन ये है कि यूमाइसेटिस मतलब रियल फंजाई है, तो रियल फंजाई को उसके सेप्टा के हिसाब से, अगर सेप्टा है तो सेप्टेट बोलते हैं, मतलब पार्टीशन है तो सेप्टेट बोलते हैं। अगर पार्टीशन नहीं है तो उसको एसेप्टेट बोलते हैं। और एसेप्टेट को फर्दर मैस्टिगोमाइसेटिस और जाइगोमाइसेटिस इसमें डिवाइड करते हैं। मैस्टिगोमाइसेटिस मतलब उसका पूरा लाइफ साइकिल में कहीं पे भी अगर फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर आता है तो उसको हम मैस्टिगोमाइसेटिस बोलते हैं। अगर पूरा लाइफ साइकिल में
फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर नहीं आता है तो उसको ज़ाइगोमाइसेटिस बोलते हैं। ये दो एग्जाम्पल म्यूकर एंड राइजोपस, उसको हम फिर जब आगे ज़ाइगोमाइसेटिस लेंगे तब उसमें पूरा क्रिटिकली दोनों का कंपैरिजन करके डिस्कस करेंगे। फिर आता है सेप्टेट। सेप्टेट को 3 पार्ट में उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई किया गया है। दिस ऑल आर 3 क्लासिफिकेशन है उसका ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव बॉडी। तो जहाँ पे रिप्रोडक्टिव बॉडी एस्कस है उसको एस्कोमाइसेटिस बोलते हैं। जहाँ पे उसका रिप्रोडक्टिव बॉडी बेसिडिया या बेसिडियम होता है उसको बेसिडियोमाइसेटिस बोलते हैं। जहाँ पे रिप्रोडक्टिव में कोई भी सेक्सुअल स्टेज इन्वॉल्व नहीं है या पाया नहीं जाता है उसको ड्यूटेरोमाइसेटिस बोलते हैं, यानी कि फंगाई इम्परफेक्टाई। ये फंगाई इम्परफेक्टाई इसीलिए ही बोलते हैं क्योंकि उसमें कोई सेक्सुअल स्टेज नहीं पाया जाता है। तो ये आज ख़त्म होती है अपनी किंगडम फंजाई की प्राइमरी लेवल की इन्फॉर्मेशन। बाद में हम इंडिविजुअली नेक्स्ट लेक्चर में ज़ाइगोमाइसेटिस में म्यूकर और राइजोपस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।